Assalamu alaikum students, welcome back to our new lecture. Today we're going to study about addition of ठीक है कि वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। बेसिकली सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर से पहले तो हमें पता हो कि वेक्टर है क्या। ठीक है, वेक्टर एक्चुअली जो भी हमारा मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन होती है ना, उसको हम ज्योमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर बनता कैसे है? वेक्टर कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब ये वेक्टर कहलाता है। ठीक है, वेक्टर की ये पॉइंट होता है, ये हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टेल। what we call it tail, and this one is called head. ओके ये हमारा वेक्टर है, वेक्टर का ये टेल पॉइंट हो गया, ये हमारा हेड पॉइंट हो गया। ठीक है, वेक्टर्स दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब ये जो चीज़ है इसकी लेंथ है, ये लेंथ कितनी होती है, ये इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। जितना हमारा मैग्नीट्यूड वेक्टर का ज़्यादा होगा उतनी इसकी लेंथ ज़्यादा होगी। बाकी ये जो हमारा हेड होता है ये हमारा कांस्टेंट रहता है और टेल भी हमारी कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक फोर्स है 5 न्यूटन की और दूसरी फोर्स है मेरे पास 10 न्यूटन की, सो अगर मैं इसका वेक्टर डायग्राम बनाऊंगा तो किस तरीके से बनेगा। अगर मैं 5 न्यूटन की बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल ये 5 न्यूटन की मैंने बना लिया वेक्टर डायग्राम। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये इसका एंड पॉइंट हो गया। अब जब मैं 10 न्यूटन की बनाऊंगा, सो 10 न्यूटन की हमेशा 5 न्यूटन से बड़ी बनेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड। 10 इज ग्रेटर देन 5, सो दैट्स व्हाई द वेक्टर दैट वी विल फॉर्म will be greater than magnitude 5. So this vector would be called as 10 Newton vector. It's a starting point and this one is its ending point. So 10 न्यूटन का हमेशा 5 न्यूटन से ज़्यादा बनेगा। सो ये था सिंपल वेक्टर हो गया। ठीक है, कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर एक टेल या हेड होता है। ठीक है, उसको मिला के एक हमारा वेक्टर बनता है और जितना हमारा मैग्नीट्यूड होगा उतनी हमारी वेक्टर की लेंथ होगी। और वेक्टर हमारा हमेशा हम ज्योमेट्रिकल वे में किसी भी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये यहाँ पे मैं अगर बनाऊँ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, फॉर एग्जांपल ये हो गया साउथ। सो अगर फॉर एग्जांपल कोई मुझे कहता है आपको वेस्ट में एक वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 4 मीटर है। सो वेस्ट मेरा किस तरफ है, वेस्ट मेरा इस तरफ है और यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ एंड दिस वन इज ईस्ट। सो वेस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में। सो जब मैं वेक्टर बनाऊंगा, सो वेक्टर भी जो हमारा होगा उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी। ठीक है, इस तरीके से वेक्टर बनेगा फॉर एग्जांपल 5 मीटर का। अगर मुझे कोई कहता है कि जी आपको ईस्ट डायरेक्शन में जो है आपको एक वेक्टर बनाना है जिसकी लेंथ 3 मीटर हो, सो ईस्ट डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड में मैं एक वेक्टर बना लूंगा जिसकी लेंथ क्या हो, 3 मीटर हो, इस तरीके से। सो डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है, और मैग्नीट्यूड के ऊपर, तो हमारा वेक्टर इस चीज़ को शो करता है। एडिशन कैसे होती है वेक्टर्स की हमारी, जैसे सिंपल हम करते हैं 3 + 2 कितना होता है 5। ठीक है, इसी तरीके से वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं। अब ये 3 और 2 दोनों 5 से लेस देन है, सो दैट्स वाई जब इनका सम होगा तो हमेशा इन दोनों से ग्रेटर होगा। वेक्टर्स भी इसी तरीके से होते हैं, वेक्टर्स को एडिशन करने के भी कुछ रूल होते हैं, बट बेसिक रूल है बिल्कुल। आपको मैं समझाता हूँ अभी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है कि हमारे पास एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर को हम इस तरीके से शो करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है हमें फॉर एग्जांपल 20 मीटर। ठीक है, एंड वी हैव सेकंड वेक्टर व्हिच वी कॉल इट बी, जिसका हमें मैग्नीट्यूड गिवन है 15 मीटर। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम में है कि हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है। सो अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हमने प्लस करना है। अब फॉर एग्जांपल ए वेक्टर जो है वो मैं अगर यहाँ पे बनाता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से है 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बी वेक्टर है, बी वेक्टर क्या है 15 मीटर, और वो कुछ ये मैं इसको लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा ए वेक्टर, और बी वेक्टर जो है हमारा वो में हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब ये क्या है 15 है, सो ये इससे थोड़ा सा छोटा बनेगा, ये क्या हो गया हमारा 15 मीटर। ये हमारा बी वेक्टर हो गया, ये हमारा ए वेक्टर हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू add a plus b vector. So first of all you have to draw a vector which is 20 meter in magnitude. So इसको same as it is मैं इसी डायरेक्शन में लूँगा जिस डायरेक्शन में है, बिकॉज वेक्टर की हमेशा कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं की जाती, वेक्टर खुद डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन होगी हमने उसको एज इट इज़ रखना है। ठीक है, आफ्टर दैट ये मेरी होगी 20 मीटर की ए वेक्टर। उसके बाद जो भी हमारा वेक्टर होता है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, हेड टू टेल रूल की फॉर्म में। ये बेसिक रूल है, ये आना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको हम, हेड टू
टेल रूल। हेड टू टेल रूल हमें क्या शो करवाता है, ये कहता है कि जब भी किसी दो वेक्टर्स को ऐड करना है आपने, तो क्या करना है कि उस फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल के साथ आपको मिलाना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा हो गया फर्स्ट वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, और अब मुझे वेक्टर बी इसके अंदर ऐड करना है। सो बी जब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तो मुझे ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। वो मेरा रूल क्या है कि मेरा जो इसका फर्स्ट वेक्टर का हेड होगा वो किसके साथ अटैच होगा, बी वेक्टर सेकंड वेक्टर के टेल के साथ। सो इसकी टेल ये है, जब मैं इसी वेक्टर को अगर फॉर एग्जांपल उठा के मैं इसको एज इट इज यहाँ पे रखूँ तो ये किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब देखो इस वेक्टर का ये टेल हो गई और इस वेक्टर का ये हेड हो गया, दोनों आपस में मिल गए। सो इट मींस ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया है फर्स्ट वेक्टर, ये हमारा हो गया सेकंड वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड था 15 मीटर। ठीक है, अब जैसे हम प्लस करते हैं तो क्या करते हैं, 3 + 2 5 आंसर आया। अब इसी तरीके से ये वेक्टर तो मैंने दो ऐड किए, बट इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर किस तरीके से बनता है, रिजल्टेंट वेक्टर जब भी बनेगा हमारा जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसका टेल और जो हमारा लास्ट वेक्टर होगा उसका हेड आपस में मिलाएंगे। सो रिजल्टेंट वेक्टर की हमेशा टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ अटैच होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये अब इसमें देखें जो हमारी रिजल्टेंट वेक्टर है, जो हमारा आर बना, उसकी क्या होगी, टेल हमेशा फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ अटैच होगी और उसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ अटैच होगा। बिल्कुल सिंपल चीज़ें, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 20 + 15 कितने होते हैं, ठीक है, वो होंगे हमारे 35। तो द आंसर वुड बी 35 मीटर। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन गया इसका। ठीक है, बात क्लियर हुई। अगर मैं इसको फिर से दोबारा से रिपीट करूं तो क्या होगा, पहले हमने फर्स्ट वेक्टर लेना है, जो उस डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड वेक्टर लेना है, उसको भी उसी डायरेक्शन में रखना है जैसे पहले वाला वेक्टर था हमारा। बट ये वाला जो रूल है ये हमेशा जहन में हो कि हमारा हेड टू टेल रूल होगा। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर की हेड सेकंड वेक्टर की टेल के साथ अटैच होगी। उस तरीके से हमने इस रूल को फॉलो करते हुए ये एक वेक्टर बना लिया, बी वेक्टर। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा, जो हमारा फर्स्ट वेक्टर का टेल होगा वो हमारे लास्ट वेक्टर की हेड के साथ अटैच होगा। सो इस तरीके से हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर हुआ 35 मीटर हुआ। तो हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि a + b कितना होगा, हमारा 35 मीटर होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये तो दो वेक्टर्स है, अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हो तो फिर एडिशन कैसे होगी, चलें अब उस चीज़ को देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल पहले तो हमने किया दो वेक्टर्स की एडिशन। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल दो से ज़्यादा वेक्टर्स आ जाएं तो उनकी एडिशन कैसे होगी। लेट्स सपोज वी हैव a = 5 न्यूटन फोर्स। ठीक है, एंड वी हैव b वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन फोर्स, एंड वी हैव c वेक्टर विच इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन, एंड द लास्ट वन इज d वेक्टर है 1 न्यूटन फोर्स। अब आपको इसकी एडिशन करनी है कि हमने फाइंड क्या करना है, a + b + c + d वेक्टर। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब अगर ये हमें मिल गया मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, सो अगर वेक्टर की फॉर्म में हमें जब ये वेक्टर मिले हुए होंगे, वो फॉर एग्जांपल एक ही डायरेक्शन है हमारी, ये हो गया फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन, थोड़ा बड़ा करके बनेगा। ठीक है, ये 5 न्यूटन फोर्स, ये हमारा हो गया ए वेक्टर। अब बी वेक्टर की फॉर एग्जांपल डायरेक्शन है स्ट्रेट, b = 3 न्यूटन। ठीक है, अब उसके बाद आ जाए सी की 2 न्यूटन है, अब उसकी डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से, ये आ गया 2 न्यूटन सी। द लास्ट वन वी हैव डी की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, ये हो गया हमारा 1 न्यूटन। ठीक है, ये है हमारा डी। अब इनको हमने ऐड करना है। ठीक है, सेम हमने इनको उठा के यहाँ पे रखते जाना है और इनको ऐड करना है। रूल फिर से जहन में हो, माइंड में हो, हेड टू टेल रूल फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है, ये हमारा वेक्टर ए है। वेक्टर ए को हम एज इट इज यहाँ पे ऐसे बिठा देंगे, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा ए वेक्टर। उसके बाद बी वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हम आ गए बी डायरेक्शन में। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सी फोर्स जो है, सी फोर्स कितनी है हमारी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो ये कुछ इस तरीके से है डाउनवर्ड में। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही कर दी मैंने।
तो सी फोर्स जो है कुछ इस तरीके से है डाउनवर्ड में, ठीक है, जिसकी फोर्स है हमारे पास 2 न्यूटन। एंड द लास्ट वन वी हैव डी फोर्स विच इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे है, ठीक है, ये 1 न्यूटन, ये कितनी थी 3 न्यूटन, एंड दिस वन इज 5 न्यूटन। ओके, अब ये हमारी वेक्टर्स हो गए हेड टू टेल रूल, फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर की टेल, फिर इस सेकंड वेक्टर का हेड, थर्ड वेक्टर की टेल, फिर लास्ट वेक्टर की टेल, फर्स्ट इससे पहले वाले की हेड, और इसका हेड डाउनवर्ड, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट कैसे बनेगा? रिजल्टेंट इनका जैसे पहले ही बताया कि जो हमारा फर्स्ट वेक्टर होगा उसकी टेल के साथ रिजल्टेंट की टेल होगी, और जो हमारा रिजल्टेंट की हेड होगी वो हमारे फाइनल वेक्टर की लास्ट वेक्टर के हेड के साथ अटैच होगा। सो लास्ट वेक्टर इनमें से फाइंड करें कौन सा था, लास्ट वेक्टर हमारा 1 न्यूटन है, और फर्स्ट वेक्टर कौन सा है हमारा, वो है 5 न्यूटन। सो हमें क्या वेक्टर लेना है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से हमने एक रिजल्टेंट लेना है लास्ट वेक्टर के हेड तक, ठीक है ये। तो अब ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इन सबसे बड़ा होगा। अब इन रिजल्टेंट वेक्टर का सम करें, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11। सो टोटल जो हमारी फोर्स होगी रिजल्टेंट फोर्स में वो कितनी न्यूटन होगी, 11 न्यूटन होगी, ठीक है, ठीक है। सो ये हमारा आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, और ये हमने किया दो से ज़्यादा वेक्टर्स की फॉर्म में। अब ये एडिशन आई होप कि आप सबको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि क्या एडिशन ऑफ वेक्टर्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है कि नहीं करता, ठीक है, इस चीज़ को अब हम देखते हैं। सो अब हम आ जाते हैं वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, ये रिलेशन है हमारा, ठीक है। अब हमने इस चीज़ को चेक करना है कि क्या हमारी वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होती है कि नहीं होती। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो वेक्टर एडिशन सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है कि वो होती है हमारी a + b = b + a। जनरल फॉर्म में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, ठीक है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो यहाँ पे वेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। हमेशा इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ कि हमारा हमेशा कम्यूटेटिव एडिशन में a + b = b + a को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब मेरे पास आ जाता है a की वैल्यू कितनी है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a है हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 मीटर, और b है हमारे पास 2 मीटर, ठीक है। अब ये हमारा a वेक्टर भी मिल गया, b वेक्टर भी मिल गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है कि होती है कि नहीं होती। फॉर एग्जांपल अब मैं a वेक्टर बनाऊं, और a वेक्टर मेरा बना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये है मेरा 4 मीटर, और जो है मेरा b वेक्टर जो है वो बना है कुछ इस तरीके से, जिसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर। ओके, अब मैं इसको एडिशन करूँगा, a वेक्टर ये है b वेक्टर, सी। अब a वेक्टर को एज इट इज़ उठा के यहाँ पे रखूँ फॉर एग्जांपल, तो वो ये मैं अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाऊँ, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनते हैं हमारे, a वेक्टर ये है हमारा, a वेक्टर मैंने यहाँ बना लिया ऐसे, ठीक है, ये हो गया मेरा a वेक्टर। अब उसके बाद b उसमें ऐड करना है, b कितने हमारे पास 2, सो ये हमारा आ गया 2, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि हमारा a वेक्टर और ये हमारा b वेक्टर। ओके, अब ये हमारा हो गया a + b के फर्स्ट का हेड सेकंड की टेल के साथ मिला दी, तो हमारा ये एक वेक्टर बन गया, ठीक है। अब आ जाते हैं b + a में, ठीक है। b + a अगर हम करेंगे तो फर्स्ट हमें b रखना होगा वेक्टर, वो भी हमारा सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा जो है कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। सो मैं इसको अपवर्ड बना दूंगा, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ओके, अब उसके बाद जो है a वेक्टर कितना 4 मीटर, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, सो ये मैंने बना ली, इस तरीके से बन जाएगी वो, ठीक है। अब देखें ये हमारा हो गया a + b, बट ये हमारा वेक्टर है b, ये है हमारे पास a वेक्टर। सो देखें यहाँ पे पहले हमने a रखा, यहाँ पे हमने b रखा, यहाँ पे बाद में हमने b रखा, यहाँ पे a रखा। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती है a + b एंड b + a। अब जब दोनों का सम किया रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का हमने रूल ये पढ़ा था कि जो हमारा फर्स्ट वेक्टर होगा उसकी टेल और जो हमारा लास्ट वेक्टर होगा उसकी हेड के साथ मिलाना है, ठीक है। तो अगर हम उसको मिलाएं तो कैसे बनेगा रिजल्टेंट हमारा, सेंटर से लाइन जाएगी एक इस तरफ, ये, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सो रिजल्टेंट वेक्टर दोनों का सम होगा।
इसी तरीके से जब हम इसकी फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड की फॉर्म में करेंगे तो 4 + 2 और 2 + 4 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 6 मीटर। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो रिजल्टेंट वेक्टर भी कितना होगा हमारा, 6 मीटर होगा। तो ये था हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने वेक्टर एडिशन के अंदर चेक की कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है कि नहीं करती। ठीक है, सो आई होप कि आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, कोई क्वेरीज हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल बी देयर। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ, न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।